मुल्तान शहर में पासपोर्ट बनवाने आई अवाम हुई परेशान। हफ्तों का इंतज़ार महीनों में होने लगा, आखिर क्यों? जानते इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त हम पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर जो तारीख आपको दी जाती है इसके बारे में मशहूर है कि अगर आपको 1 माह की तारीख दी गई है तो 2 माह आप भूल जाएं कि आपको पासपोर्ट मिलेगा। अगर आप अर्जेंट पे बनवाने आते हैं 2 हफ्ते का वक्त होता है, मगर आप 4 हफ्ते भूल जाएं कि आपको पासपोर्ट मिलेगा। और जहां का आपने सफ़र करना है तो वहां पर भी आप तकरीबन जो है 2 से 3 माह का गैप रखें, फिर सोचें कि हमारा पासपोर्ट जो है 2 से 3 माह लेट आएगा, फिर हम जाके अपना अगला सफ़र जो है प्लान कर सकते हैं। मसाइल जो है पासपोर्ट ऑफिस के सुनवाते हैं आपको, जानते हैं कि आखिर क्यों जो है पासपोर्ट जो है वक्त पे नहीं मिलता आवाम को। अप्लाई करने जब आएँ तो एजेंट्स के हाथ तो मजबूर होकर हज़ारों रुपए जो है आवाम जो है चूना लगवा बैठती है। और उसके साथ साथ पासपोर्ट ऑफिस के अंदर भी जिस तरह से अमला है, क्या एटीट्यूड है उनका आम शहरियों के साथ, आम लोगों के साथ, और जितना ताख़ीर का शिकार होने की वजह से पासपोर्ट, आगे क्या मसाइल होते हैं आवाम को, इस प्रोग्राम में जानते हैं। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। इस हवाले से अब कुछ शहरी मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं कि जिस तरह से काफ़ी मसाइल का सामना होता है गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, जब भी वहाँ आपको कोई काम पड़े तो जो काम है डिले बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कई आपके जो होने वाले काम होते हैं रुक जाते हैं। तो पासपोर्ट का भी जो मसला है, कैसा मसला है, अगर आपका पासपोर्ट डिले हो जाए, आपने कहीं जाना हो, सफ़र करना हो, तो उस हवाले से आपको जो सारा आपका प्लान है ख़राब होता है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कि जो अप्लाई किया नया पासपोर्ट, क्या डेट मिली है, कितना इस हवाले से लेट हुई है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता इदारों में सरकारी कि आप जिस दिन अप्लाई करें जो आपको डेट मिले उस डेट पर आपको चीज़ भी रिसीव हो सके। शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अब देखा कि जिस तरह से अभी पासपोर्ट के लिए आए हुए हैं आप, कब अप्लाई किया था, क्या फीस? 40 दिन का इन्होंने मैं टाइम दिया था, 40 दिन का। 40 दिन के बाद अब 2.5 महीने हो गए मुझे यहाँ जलील होते हुए। 40 दिन के ऊपर 2.5 महीने हो गए। 40 दिन के बाद 1 महीना हो गया, यानी कि 40। अब ये मैं आता हूँ तो ये कहते हैं ये भी नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, पासपोर्ट नहीं बनते तुम्हारे, अभी लेट है। अब इधर लेट हो रहे हैं, उधर टिकटों के पैसे बढ़ रहे हैं, हम गरीब आदमी किधर जाएंगे? जहाँ का सफ़र करना है वहाँ टिकट के पैसों में इजाफा। उधर इजाफा हो रहा है, इधर ये पासपोर्ट नहीं दे रहे, हम परेशान हैं। ठीक है, तो अभी किस उसमें अप्लाई किया था, जल्दी वाले में किया था या नॉर्मल उसमें? 40 दिन वाले में, नॉर्मल वाले में। अब ये 2.5 महीने हो गए इसको। ठीक है, तो अपना जिस तरह और भी मसाइल होते हैं जब आप अंदर आएँ तो एजेंट्स वगैरह भी होते हैं, बैठे होते हैं, सारा वो भी आवाम को बहुत ज़्यादा। उनको 10,000 रुपये दिए मैंने, छः पासपोर्ट दे, उसने कहा मैं 40 दिन के अंदर दूँगा। अब वो भी कह रहा है कि लेट हो रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है। इधर भी पैसे खा लिए, इधर भी हम तो परेशान हैं। मतलब एजेंट है, उसने भी 10,000 रुपये लिए, फीस वगैरह जो है वो भी उसमें भरी, लेकिन उनने भी मतलब 40 दिन का जो टाइम था आपको उस टाइम उसने भी वो भी नहीं दे रहा, वो भी कह रहा है कि जो आएंगे तो दूँगा। अब मैं ये परेशान हूँ, मैंने कहा अर्जेंट में कर दो मेरे बस पैसे, चलो कुछ तो बचेंगे ना, मेरे टिकट के पैसे तो बचते हैं ना। फिर उधर जो रेट बढ़ रहे हैं वो तो कम हो जाएंगे, इधर मेरे अर्जेंट में कर दे, अर्जेंट में नहीं ये कर रहे, में सब कन्वर्ट नहीं कर रहे, जो आपने नॉर्मल में कर दिया वो नॉर्मल वो दे रहे नहीं है, अर्जेंट में ये कर रहे नहीं है। अभी जो शहरी हैं डेट रखने के बाद अब इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, और उनका यही कहना है कि जो पासपोर्ट अप्लाई करने थे। मजीद भी शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अप्लाई कब किया था? तकरीबन 10 दिन बाद मिला है मुझे, अर्जेंट मैंने बेस पर मैंने अप्लाई किया था। अर्जेंट में भी डिले हो रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो नॉर्मल वाले हैं वो तो वैसे 3-3 महीने बाद बेचारे उनको 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 मिल रहा है, जो नॉर्मल फीस वाले हैं। और ये इन्होंने प्रायोरिटी रखी हुई है फास्ट ट्रैक वालों की। ठीक है, जिन जो 10,000 जो 12-15,000 15-15,000 फीस पे करते हैं उनको दे रहे हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। ठीक है, बाकी जो आम शहरी है जो अपना अर्जेंट में भी बनाए, अर्जेंट में भी बनवा रहे हैं, उनका भी डिले कर रहे हैं 10 से 15 दिन। और जो नॉर्मल वाले हैं वो तो वैसे जलील हो रहे हैं ना। ठीक है, नॉर्मल वाले हो रहे हैं। अभी जिस तरह अभी अर्जेंट में बनाए, जाहिर सी बात अगला सफ़र भी आपका काफ़ी अर्जेंट होगा। 10 दिन डिले होने की वजह से आगे क्या मुश्किलात? सर हमारे लिए मुश्किलात ये आ रही हैं कि जो टिकट वगैरह अप्लाई करनी थी वो अब लेट हो गई है। अब किसी और फ्लाइट में देखेंगे क्या इशू आता है। वो जाहिर सी बात, अब रेट्स भी उस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे यही चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह भी बात कर रहे हैं नाज़रीन, जितने भी लोग यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद हैं, चाहे वो नॉर्मल में अप्लाई कर रहे हो चाहे अर्जेंट में अप्लाई कर रहे हो, जो ताख़ीर का अमल है वो जारी है। जो जितने भी शहरी हैं जब भी अप्लाई करें, बेशक उनने नॉर्मल में अप्लाई किया, अर्जेंट में अप्लाई किया, तो उनका जो पासपोर्ट है उस हिसाब से लेट हो जाता है। मज़ीद शहरी भी मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वैसे ठीक है, कब अप्लाई किया था पासपोर्ट, अब कितने दिन गुजरने के बाद? 15 दिन बाद मिला मुझे भाईजान। 15 दिन बाद किया? तो अर्जेंट में किया था, नॉर्मल में किया था? अर्जेंट में सर। अर्जेंट में भी 15 दिन लेट मिला आपको, तो ये तो मेरे ख्याल में वही नॉर्मल वाले दिन ही बन गए होंगे जो नॉर्मल
पहले तो महीने का मिलता था, महीने बाद उसका लादा, महीने बाद का 15 दिन का लादा, हफ्ते का लादा, हर किसी का जैसे कोई बनवाता है उसके वैसे ही हिसाब किताब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको 15 दिन अब जो अर्जेंट का जो टाइम मिला था उससे भी आगे लेट मिला है, तो ये तो फिर नॉर्मल वाली फीस के बराबर ही आपको तकरीबन जाके पड़ा होगा। नहीं ना, एक दिन ऊपर ही हुआ है बस को यार, 15 दिन 16वें दिन में ये मिल गया इस पर। अच्छा 16वें दिन में मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ये तो अच्छी बात है, अगर आपको एक दिन के लेट से मिला है तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह अभी मज़ीद भी बात करें, किसी को पासपोर्ट जो है 10 दिन ताख़ीर से मिल रहा है, किसी को एक दिन ताख़ीर से मिल रहा है, किसी को 2-2 3-3 माह ताख़ीर का शिकार होने के बावजूद भी जो है अभी तक जो पासपोर्ट है नहीं मिल सका। पासपोर्ट जो ऑफिस है मुल्तान का, इसमें जो साइलिन है, जितने भी यहाँ शहरी आते हैं, काफ़ी परेशान भी दिखाई देते हैं, क्योंकि जितने भी जो यहाँ डेट दी जाती है पासपोर्ट इंतज़ामिया की जानिब से, अब उस डेट पर ना मिलने की वजह से आगे भी जो सफ़र करना हो, आगे की जो टिकट्स जो है उनकी सेल परचेज़ और आगे के जितने प्लान्स हैं वो शहरियों के बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुतासर हो जाते हैं। और ख़वातीन भी इस हवाले से बहुत कसीर तादाद में आती हैं, बैठती हैं बच्चों के साथ, सारा दिन इंतज़ार करने के बावजूद फिर उन्हें पता चलता है कि आज जो पासपोर्ट है नहीं मिलेगा। पासपोर्ट जो है अगली तारीख तक अब मुंतकिल हो चुका है, और इसके साथ साथ जितने भी शहरी हैं परेशान हैं। इन और भी हमारे शहरी मौजूद हैं, जानते हैं क्या क्या मसाइल जो है का सामना करना पड़ रहा है इन्हें यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस आके, और इस सवाल से कितना परेशान है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखा जिस अभी बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे सरकारी इदारे हों, जो डेट दी जाती है चीज़ कलेक्ट करने की, उस तारीख पे मिलता कुछ भी नहीं है। तो अभी ये जो आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो कब अप्लाई किया था? ये सर मैंने 21 दिसंबर को अप्लाई किया है, तो 21 दिन में नॉर्मल जो पासपोर्ट मिलना था, अभी तक उसका ना कोई मैसेज आया है, ना ही ऑन द रिकॉर्ड वो शो हो रहा है। यहाँ धक्के खा खा के चले जाते हैं, आज नहीं कल आएगा, आज डाक नहीं आई, कभी प्रिंटिंग का मसला हो रहा है, कभी इनके पास कागज़ नहीं है, कभी स्याही नहीं है, तो इन्होंने बहुत परेशान किया हुआ है। जबकि पैसे ये पूरे ले रहे हैं, जब हर महकमा पैसे पूरे ले रहा है, फीस पूरी ले रहा है, तो काम क्यों नहीं कर रहा? जिस अभी बात कर रहे हैं कि 21 दिन में आना था, मगर अब 2 महीने गुजर चुके हैं। 2 महीने हो जी, 2 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक ये हमारे पासपोर्ट यहाँ नहीं मिल रहे। तो अमला मतलब क्या कह रहा है आपको? अमला कह रहा है अभी तक अपना इस्लामाबाद से डाक नहीं आई, तो कभी कहते हैं प्रिंटिंग का मसला आ रहा है, कभी वो प्रिंटिंग के लिए कोई स्याही होती है वो नहीं है, कभी कागज़ नहीं है। यार ये हालात है हमारे पाकिस्तान के, पैसे ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे। और जिस तरह से भी बात कर रहे हैं ताख़ीर का शिकार होता जा रही है अमल सारा पासपोर्ट बनने का, आगे क्या कहाँ जाना था, आगे क्या मसला आ रहा है, और इस हिसाब से क्या अब कह रहे हैं कि डाक नहीं आ रही वहाँ से, अब डाक का इशू कर रहे हैं। तो डाक इशू करने के बाद थोड़ी देर पहले मैं गया हूँ, चक्कर लगाया, वो कहता अभी प्रोसेस में चल रहा है। यार 4 महीने होने वाले, अभी तक ये प्रोसेस में चल रहा है। मतलब यहाँ से जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट नहीं कर रहा। कंप्लीट अमला प्रोसेस कर ही नहीं रहा। जो अर्जेंट वाले हैं वो हो रहे हैं, नॉर्मल वाले हो नहीं रहे। फीस पूरी ली जा रही है। नॉर्मल जो भी इन शहरी बनवाए उनका जो काम है इतना जल्दी हो नहीं रहा। मजीद शहरी मौजूद है। अंकल क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? ज़बरदस्त ठीक। कितने दिन हो चुके हैं? टाइम क्या मिला था? आज क्या तारीख गुजर चुकी है? 21 डेट मिली थी, 1-21 सर। ठीक है। तो अभी तक जो पता ही नहीं चल रहा कहाँ है तो कहाँ नहीं है। महीना पहले की डेट मिली थी आपको? पहले की 2 महीने पहले जी की जी डेट मिली थी। अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। कोई इन्हें नहीं पता, आप जाके बस पूछते ये कहते हैं कि कोई मसला आ रहा है इस्लामाबाद से, तो जब भी आएगा आपको मैसेज आएगा। मैसेज आ रहे हैं, हम बार बार चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, बार बार चक्कर लगाना, दफ्तर आना, और बता भी नहीं रहे। ठीक है, मतलब असल इशू जब यही कहते हैं कि जब आएगा आपको मैसेज आएगा, मैसेज आ नहीं रहा, हम बार बार चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। और जाहिर सी बात है जो नॉर्मल में आपने अप्लाई किया, आगे भी कहीं ना कहीं जाना होगा पासपोर्ट के लिए जिसे अप्लाई किया। जाना था, उस आदमी की भी डेथ हो गई। हमने जाना था बांग्लादेश मरीज के लिए, तो उसके आदमी की डेथ हो गई। हमारा पासपोर्ट अभी तक नहीं आया। सुन सकते हैं नाज़रीन, शहरी मौजूद हैं। इनने जो आयात के लिए किसी बीमार के पास बांग्लादेश जाना था, बांग्लादेश जाने के लिए पासपोर्ट अप्लाई किया था, मगर हालात हमारे मुल्क के, हमारे इदारों के ये हैं कि जो तारीख 2 महीना पहले इन्हें मिली थी कि आपका पासपोर्ट इस तारीख तक बन जाएगा, आप पासपोर्ट आके ले लीजिएगा ताकि आप अगला सफ़र कर सकें, मगर 2 महीने गुजरने के बावजूद अभी भी नहीं यही कहा जा रहा है कि कोई पता नहीं आपका पासपोर्ट कब आएगा। डाक का मसला है, प्रिंटिंग का मसला है, इस्लामाबाद से कोई मसला है, और इस हिसाब से अगला जो मरीज़ है जिनके पास अयादत करने जाना था उसकी भी डेथ हो चुकी है। और इस हिसाब से देख सकते हैं आवाम कितनी परेशान है, धक्के खा खा के सरकारी इदारों में, पासपोर्ट ऑफिस के धक्के खा खा के बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। आला हुकाम से सवाल से क्या मुतालबा करेंगे? आपने जाना था, मरीज की आदत डेथ हो चुकी है, मुतालबा क्या करेंगे आला? हम यही कह रहे हैं कि सिस्टम को ठीक किया जाए। इस तरह आवाम परेशान हो, सही तरह तो कोई बताए ना, कोई बता भी नहीं रहा हमें।
तो हम यही कहेंगे कि सिस्टम को ठीक किया जाए। सिस्टम को ठीक किया जाए और इस हिसाब से आवाम यही मुतालबा कर रही है। लोग हमसे मजीद भी लोगों से, शहरियों से बात करते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी जो शहरी हैं मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस में आगे किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा और इस हिसाब से जो आगे का सफ़र वो कितना मुश्किल हो जाता है। शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? शुक्र पेश है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि जिस तरह से अभी पासपोर्ट ऑफिस आए हैं, कब अप्लाई किए है और उसके बाद किस पेज पे? 3 हफ्ते पहले अप्लाई किया। आज मुझे 2-3 दिन पहले मैसेज आ गया था, आ गया आपका पासपोर्ट। अर्जेंट के लिए इनके पास पेपर हैं और ना जो है इनका मैनुअल है जो रेगुलर है उसके लिए पेपर नहीं है। ठीक है, मतलब अर्जेंट पे जो ज़्यादा फीस भरेगा उससे जो है, जो अर्जेंट का आपको टाइम मिलता है, जो अभी आपको 15 दिन का या 2 हफ्ते का, तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर पासपोर्ट तैयार हो जाता है। सर बात 2 हफ्तों की नहीं है, बात है आवाम की परेशानी के लिए। ये 2 हफ्ते, 1 हफ्ता, 3 हफ्ता कोई मायने नहीं रखता। जिसने जाना है, कोई परेशानी है, पाकिस्तान में एक कल्चर चल चुका है भी एडवांस बुकिंग पे आएँ तो इस तरह करें, ये गाड़ी ले लें, कुछ ले लें। हर आवाम की परेशानी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बात पूछना चाहते हैं हुकूमत से, जो दफ्तर वाले अदारे वाले हैं, उनके पास पेपर अब कहाँ से आ रहे हैं और कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं पासपोर्ट। ठीक है, जो अर्जेंट वाले हैं उनके मिल रहे हैं और उनके बन रहे हैं और उनका काम जारी है। और जो नॉर्मल में अभी जिस आप मौजूद थे हमारे साथ शहरी, उनका कहना था कि हमने 2 महीना पहले हमारे पास टाइम था, अगले मरीज की डेथ होगी जिसे पूछने जा रहा है। मतलब नॉर्मल वाले जो है धक्के खा जी 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 सही बात है। नॉर्मल वाले सुन सकते हैं, जो भी इंसान नॉर्मल में अप्लाई करेगा धक्के खाता रहेगा। और जो अर्जेंट में अप्लाई करेंगे उनके लिए पेपर है, उनके लिए मशीनरी मौजूद है, उनके लिए डाक इस्लामाबाद से आ सकते हैं। आवाम क्या करे, आवाम तो मजबूर होगी। बिल्कुल ऐसी है। वो 3 महीने 4 महीने, ये क्या पता ये बात सच भी है हकीकत भी है, हमें क्या पता। ठीक है, ये खुद रश डाल के खुद सब कुछ ये करके हमारे लिए परेशानी माहौल के दी। अब बने पासपोर्ट, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ शार्ट कर दी जाए, जो महंगी हो जाए, वो ज़्यादा बिकती है। बिल्कुल ऐसी। और इस हवाले से जो भी आप देख रहे हैं, चक्कर कई लगाया आपने, आला हुकाम से क्या गुजारिश, क्या मुतालबा? सर आवाम के ऊपर ज़रा मेहरबानी करें हर चीज़ के ऊपर। ये अकेला पासपोर्ट नहीं, आपको एक बात बताने लगा हूँ, ये पासपोर्ट की आप गहराई में जाए ना, क्यों बन रहे हैं इतने। आज अफगानी करेंसी मैंने पोस्ट देखी अपने मोबाइल पे, 1000 का हमारे 3860 आए। कल आज़ाद हुआ है, कल त्यारे भर भर के गए अमेरिका में। कहाँ जाएं बताएं। नौजवान भी जो 1000 रुपये के अंडा ब्रेड आता है, 1000 रुपये के अंडा ब्रेड। क्या गरीब आदमी, पहले वो कहावत बनी थी 10 रुपये का अंडा ले आओ, लून मिर्चाना बैग रोटी खा लो। अब 35-40 रुपये का अंडा है, 12 अंडे लगाएं कितने की, एक डबल रोटी लगाएं कितने की। गरीब आवाम पे रहम करें। गरीब आवाम पर रहम किया जाए। मजीद शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अप्लाई करना है पासपोर्ट? जी जी, पासपोर्ट कितने दिन का टाइम मिला था और अभी क्या हिसाब चल रहा है? और अप्लाई करने का अमल भी जो है जिसमें आप अप्लाई करते हैं, क्या इजी एक्सेस है, क्या इन्फॉर्मेशन? बहुत दुश्वारी है जी, बहुत, एक सादे आदमी के लिए बहुत दुश्वारी है। हाँ, ये अर्जेंट जैसे भाई ने बताया, ये अर्जेंट के लिए आप दें वो बन जाएगा आपके लिए। नॉर्मली कहेंगे तो फिर आपको धक्के परेशानी आपको। 2 नॉर्मल में क्या है या अर्जेंट में क्या है? बस अब अर्जेंट में क्या, पहले नॉर्मल में नहीं हुआ अर्जेंट का, अब तो अर्जेंट के लिए फिर बेचारे को। नॉर्मल के लिए अप्लाई करने के बावजूद आप उसे छोड़ के अब दोबारा अर्जेंट की तरफ? जी जी बिल्कुल, जी जी ऐसे। नॉर्मल की फ़ीस भर दी लेकिन मिला नहीं, तो अब अर्जेंट की फ़ीस भर दी है। अर्जेंट की भर रहे हैं, उसमें जो इदारा है अवामी मसाइल जो है उस टाइम देखता है कि इनके पास पेपर, प्रिंटिंग, स्टाफ और सब कुछ डाक वगैरह मौजूद है, आ रही है, नॉर्मली बन भी रहे हैं। इतना जो अर्जेंट वाले हैं फिर भी कुछ ताख़ीर का शिकार होने के बावजूद मिल ज़रूर जाते हैं, लेकिन नॉर्मल में जो अप्लाई करे उनका कोई पुरसान हाल यहाँ से चले वहाँ बाहर कोई जाएंगे, जॉब करेंगे, नौकरी के ढूंढ लें। पाकिस्तान में तो कुछ नहीं, आपके सामने हालात ऐसे हैं बिल्कुल। मतलब बाहर जिस मुल्क काम के लिए, मजदूरी लेबर के लिए, काम के लिए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे बात है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह कामयाब करे। और जिस तरह से अभी जो हालात हैं, इन हालात में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जितने भी शहरी हैं, मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं। और यही सोचा जा रहा है कि जो मुल्क छोड़कर ही शायद हम जब आगे जो है दूसरी जगह कहीं जाते हैं तो हमें जो है इस हवाले से जो काम शाम है या कोई भी हमारे काम फंसे पड़े वो बेहतर हो सकते हैं। और इस हवाले से जितने लोग हैं, बुज़ुर्ग शहरी जो हैं कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अंकल कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है आपकी? ठीक है, शुक्र। बताइएगा कि कब पासपोर्ट अप्लाई किया था और आज क्या तारीख? अब जमा कराने आए हैं, जमा करा अब बनवाना है। ठीक है, तो सारा जितना भी काम होता है ये बाहर एजेंट से ही करवाते हैं? ये मेरा बच्चा करा रहा है।
ठीक है, तो उसको उसमें इल्म है, मुझे इल्म नहीं है पूरा। अच्छा जी जी ठीक है। चले हम दुआ करते हैं कि वक्त पे मिल जाए, बड़ा मसला चल रहा है, जी, जी। वक्त पे कोई चीज़ नहीं मिली। इंशाअल्लाह अगर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, जितने भी यहाँ शहरी हैं उनका यही कहना है कि पासपोर्ट है ताख़ीर का शिकार होने की वजह से अभी तक मिल नहीं रहे, 2-2, 3-3 माह जो है लेट हो रहे हैं। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, और भी कुछ नौजवान शहरी मौजूद हैं हमारे साथ। जिस तरह अभी बात कर रहे थे हम कि नौजवान इस वक्त जो है मुल्क छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर हैं, जो हालात बना दिए गए हैं। तो जितने नौजवान हैं, नौजवानों को हम ज़्यादा रश देख रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस में। तो अब नौजवान और मौजूद हैं, जानते हैं पासपोर्ट बनवाने आए हैं, बन चुका है, कब बना, कितनी देर ताख़ीर के बाद बना, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे सर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइएगा कि जिस तरह भी बात कर रहे हैं पासपोर्ट के मसाइल के हवाले से, सबसे पहले जब आप अप्लाई करने आते हैं पासपोर्ट के लिए, तो जिस तरह अक्सर एजेंट्स मिलते हैं आपको, इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होती, तो इस हिसाब से कितनी मुश्किलात का सामना होता है? क्योंकि अक्सर एजेंट हो 2 नंबर निकला है तो फिर आपको मसले मसाइल हो जाते हैं। सर देखें, बात ये है कि पहले बात है कि आपको कोई जानने वाला होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही आप एक नया बंदा आता है ना, तो ये सारे बाहर से ना आपको घेराबंदी कर लेते हैं, और हर बंदे की मखसूस प्राइस होती है, तो हर बंदा पैसे लेके बनवा भी नहीं देता। मेरे एक करीबी दोस्त है जिसने चंद दिन पहले बनवाया, अर्जेंट बेस पे बनवाया, हमारा जानने वाला था क्योंकि हमने 1.5 हफ्ते में कंप्लीट करवा दिया प्रोसेस। उसका 40 दिन बाद मिला उसको। फ़ीस जो है अर्जेंट की ली गई, ये बाहर वाले जो बैठे होते हैं, क्योंकि दोबारा उनको कुछ बोलो तो वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने जो करना था वो कर दिया, अब आप आगे आपका काम है। तो इस चक्कर में चक्कर लगते रहते हैं। फिर ये कहते हैं कि जब तक आपके पास पासपोर्ट वाले मैसेज ना आए तो आप क्या करने आते हो हमारे पास। वो अर्जेंट की फ़ीस लेते हैं, आगे लोकल जमा करवा देते हैं, आगे नॉर्मल में जमा करवा देते हैं, ताकि फिर बाद में कहते हैं कि वो इदारे का ही मसला। अब नए बंदे को इस चीज़ का नहीं पता कि भाई अर्जेंट हुआ या जो भी हुआ है, उसको सिर्फ इतना कहा जाता है कि जब आपकी जो है मैसेज आया आपका, आप देना आ जाए। अब हमारा भी मैसेज आया था, लेकिन असल में हम आए थे थोड़ी ताख़ीर हो गई थी, फिर गवर्नमेंट के थोड़े से इशू चल रहे थे, अब हम आए तो अब हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अर्जेंट में अप्लाई किया था? जी जी बिल्कुल अर्जेंट में किया था। अच्छा, जो बाकी शहरी आते हैं तो उन्हें पता कैसे चल सकता है हमारा अर्जेंट में अप्लाई हुआ या नॉर्मल में अप्लाई हुआ है? वो कैसे देख सकते हैं अगर एजेंट के हाथों भी फंस जाए? सर नए शहरी को ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। बेसिकली सिंपल, जब तक आपका कोई रेफरेंस नहीं होगा, किसी के जानने वाले से यहाँ नहीं आएंगे, तब तक ये कुछ नहीं होगा। हमारे जितने भी सरकारी इदारे हैं वो रेफरेंस से काम चल जाएगा, उसमें आपका बगैर रेफरेंस के आपने जलील हो? ये हर कोई जानता, बगैर रेफरेंस से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर रेफरेंस होगा, हमारा रेफरेंस था, हम 6 बंदों की उसने लाइन तोड़वा के आगे से आगे हमारे से तस्वीर ली। तस्वीर लेने के बाद हमने अपने बायोमेट्रिक करवाया और आगे चले, क्योंकि हमसे फ़ीस एक्स्ट्रा ली गई है। और जो पीछे लाइन में खड़े थे वो एक नॉर्मल बनवा रहे थे, लेकिन क्योंकि वो हमारा जानने वाला था तो जल्दी मिल गया। अगर एक आम आदमी होता तो वो उसको लाइन में खड़ा कर देते, भाई हमारी जिम्मेदारी यहाँ तक थी, इससे आगे आप कंटिन्यू करो। ऐसी अब दूसरी बात करें, जैसे अब नौजवान बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है तादाद में पासपोर्ट ऑफिस आ रहे हैं, पासपोर्ट बनवा रहे हैं और बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो क्या समझते हैं मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं नौजवानों के लिए? सर नौजवान असल में ज़्यादातर जो है ना वो पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं और पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई का तो फ्यूचर है नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो जितना भी पढ़ लेते हैं, अब वो 16 पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ लेते हैं, और उनको तनख्वाह कितनी मिलती है? 20-25 हज़ार। आप जानते हैं 20-25 हज़ार तो घर का रेंट वगैरह आ जाता है, इसमें कोई ख़ास गुजारा नहीं होता। तो उनके पास दूसरा कदम जो होता है वो मुल्क से बाहर जाना भी एक अच्छी चीज़ है। आप मुल्क के अंदर डॉलर लेके आ रहे हैं और वो भी लीगल तरीके से लेके आ रहे हैं, अपनी मेहनत करके, उसके बाद भी बच्चों का, बहन भाइयों का, घर वालों का। अब एक बंदा उसकी ज़िम्मेदारी पूरी घर की है, तो वो 25 हज़ार में कैसे सेटअप चलाए अपना? तो वो बाहर जाके सारा कुछ करके उस लिहाज से आते हैं। तो फिर ये भी अब इसमें भी कंडीशन है। क्या समझते हैं इसमें पॉलिसी बेहतर करे ताकि नौजवानों को यहीं पर ही रोज़गार, उनका यहाँ इनके मौके जो है रोज़गार पैदा करने का अच्छी हो सके? देखिए अच्छे हो तो सकते हैं, लेकिन अब ये तो कई अरसे से सुनते आ रहे हैं, हमारे बड़े भी सुनते आ रहे हैं। अब उन्होंने हमें तरजीह दी कि बाहर जाओ, क्योंकि अब शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, हम इतना पढ़ चुके हैं, अब हम 10-12 क्लास हैं, अब जितना भी पढ़ चुके हैं, अभी तक हमें अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ नहीं मिल रही। जब भी हमने अगला स्टेप लिया है बाहर जाने का, वरना अब अपने मुल्क को कौन छोड़ के जाता है यार। अब मतलब मेरा बड़ा भाई है, वो होता है बाहर सऊदीया के अंदर होता है, अब मेरे नाना अबू की डेथ होगी, तो इतने अर्जेंट बेस में अब ये भी हमें परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं कि घर के करीबी कोई खुशी है, गमी है, अर्जेंट आ नहीं सकते। लेकिन फिर ये भी ज़रूरी होता है कि यहाँ रहेंगे तो बेरोज़गारी है, तो भूखा पेट कौन रह सकता है। तो इसलिए बहुत शुक्रिया आपका। जैसे अभी बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, स्पेशली जो पासपोर्ट ऑफिस में आप जब भी आएँ
तो जो बाहर एजेंट्स होते हैं आपको उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है, अटेंटिव रहना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एजेंट्स होते हैं पैसे वसूल कर लेते हैं आपसे। जिस तरह अभी शरीफ मौजूद थे हमारे साथ नौजवान, उनका ये कहना था कि जब भी एजेंट्स को आप पैसे देते हैं अर्जेंट के पैसे लेकर वो नॉर्मल उसमें अप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि जो इदारा है अभी तक वो पासपोर्ट नहीं दे रहा, या अपना अभी तक जब मैसेज आएगा आप तब आइएगा। 40 जो 14 दिन में जो मैसेज आना होता है वो 40-45 दिन के बाद जाकर आ रहा होता है। तो इस हवाले से जितने भी शहरी हैं उन्हें थोड़ा सा ख़ुद भी देखना होता है कि जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस आए इन्फॉर्मेशन पूरी लें। और मज़ीद भी शहरियों का ये कहना बगैर रेफरेंस के तो पासपोर्ट ऑफिस को आपका काम हो नहीं सकता। जब भी आप रेफरेंस के साथ ही आते हैं तब भी आप कोई काम करवा सकते हैं, मगर आखिर क्यों हमारा ये रेफरेंस कल्चर जो है हर इदारे में ये आम हो चुका है, फैल रहा है और बंद नहीं हो रहा, और जिसकी वजह से जो आम शहरी है, गरीब आदमी है, वो किस तरह अपना काम करवाएगा इदारों में। पासपोर्ट ऑफिस में भी आप देख सकते हैं मसाइल जो है नॉर्मल में जो 1-1.5 माह बाद मिलना था वो 4-4 माह गुजरने के बावजूद नहीं मिल रहा। और उसके साथ साथ अभी एक शहरी से बात जिस तरह कर रही कि उनका मरीज़ मर चुका है जिनके आदत के लिए जाना था, अब पासपोर्ट बनाने के उन्हें क्या फ़ायदा होगा। 2 माह ताख़ीर का शिकार हो चुका, पासपोर्ट बना नहीं, अब 4 माह बाद जब जाके बनेगा, मरीज़ अगले की डेथ हो चुकी है और अब जाके इनके पासपोर्ट का क्या फ़ायदा होगा इन्हें। तो इस हवाले से इदारे जो हैं थोड़े मुतहरिक हो, स्पेशली पासपोर्ट ऑफिस जो है, नादरा ऑफिस जो हो गया, ये सारे इदारों में आवाम का रश बहुत ज़्यादा रहते हैं, जलील हो जाती है आवाम लाइनों में खड़ी होकर इंतज़ार कर के जो अपना चीज़ भी पासपोर्ट हो, शनाख्ती कार्ड हो, कुछ भी लेना हो, तो इस हवाले से आवाम बहुत परेशान रहती है नादरा ऑफिस के बाहर, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर। इस तमाम तर सूरत हाल को ठीक करना होगा। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, इदारों से भी बात करेंगे। वफाकी मुतसिब का जो इदारा है जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि तमाम इदारों की इंस्पेक्शन करे, वफाकी इदारे के जो अफसरान हैं उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि जो ये गलतियाँ कोताहियाँ इदारों में जो इस वक्त आम हो चुकी हैं, जो सफारी सिस्टम में आम हो चुका है, उसके साथ साथ ताख़ीर का शिकार है तमाम चीज़ें, पासपोर्ट हो चुके हैं या आप अर्जेंट पे बनवाएं, नॉर्मल पे बनवाएं, सभी उस तारीख़ जो भी आपको मिलेगी उस पर मिलेगा नहीं। तो इस हिसाब से इदारे इस हवाले को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस मुल्तान में मौजूद हैं। हमारे साथ जो एडवाइज़र वफाकी मुतसिब महमूद जवेद भट्टी साहब मौजूद हैं। जिस तरह से भी बात कर रहे थे पासपोर्ट के हवाले से, कुछ मसाइल के हवाले से, तो इस हवाले से जो अब जो सिस्टम में बेहतरियाँ लाई जा रही हैं, तो इस हवाले से जानते हैं। और क्या आवाम को जो है जो अक्सर शिकायत रहती है कि पासपोर्ट के हवाले से या जो डेट है थोड़ी लेट मिल गया या ताख़ीर का शिकार हो गया, तो इस सारे सिस्टम में बेहतरी किस तरह से लाई जा रही है और इसमें वफाकी मुतसिब का भी क्या किरदार है, जानते हैं। हम एडवाइज़र वफाकी मुतसिब मुल्तान डिवीज़न महमूद जवेद भट्टी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक से ठीक है, बहुत मेहरबानी। जिस तरह चक्कर लगाया आपने जो है रीजनल ऑफिस पासपोर्ट ऑफिस मुल्तान का, काफ़ी कुछ हम मसाइल जिस तरह भी बात कर रहे हैं, तो ताख़ीर का शिकार अक्सर में जब जो डेट मिलती है थोड़ा सा आगे चली जाती है, आवाम इस सवाल से बड़ी परेशान रहती है। तो इस सिस्टम को बेहतर करने में आपने आज विज़िट किया, आवाम से भी बात की, जो अहदेदारान हैं या अफसरान हैं इधर हमारे पास रीजनल ऑफिस के, तो इस तमाम सूरत हाल पे क्या कहें? देखिए आज हम जो यहाँ हाजिर हुए यहाँ पे, इसकी वजह ये थी कि पूरे पाकिस्तान में अवाम उन्नास को ये शिकायत पैदा हुई कि जो पासपोर्ट बनने का जो मरहले हैं वो ताख़ीर का शिकार है, और ख़ास तौर पे इन द एंड ऑफ द डे जब पासपोर्ट मिलना है तो जो एक मुकर्रर डेज़ हैं उसमें नहीं मिल रहा। इस पर मोहतरम जनाब वफाकी मुतसिब इजाज़ अहमद कुरैशी साहब ने नोटिस लिया। उन्होंने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हेड क्वार्टर के अलावा 17 जो हमारे रीजनल हेड सेक्रेटेरिएट्स हैं वहाँ पे टीमें तश्कील दी, और वो सारी टीमें इस वक्त जो है वो अपने अपने मुतल्लिका लोकल या नज़दीक तरीन पासपोर्ट ऑफिस को विज़िट कर रही हैं, ताकि पूरे पाकिस्तान से एक मजमूई सूरत हाल सामने आए कि ताख़ीर की वजह क्या, लोगों को वहाँ पे एट द स्पॉट क्या मुश्किलात हैं। तो इसी सिलसिले उनकी स्पेशल हदायत पर मैं और जनाब मोहतरम डॉक्टर मलिक साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, और यहाँ पे हम मिले हैं फवाद भट्टी साहब को जो यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हैं रीजन के पूरे के, और रिजवान साहब को जो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। लोगों से हमने इंटरव्यू किया है, इनसे हमने प्रेजेंटेशन ली है, मालूमात ली हैं, फिगर्स लिए हैं।
तो ये बात सामने आई है कि जो इनके दीगर अवामिल इसमें शामिल हैं, यहाँ पे लोगों को छोटे छोटे जो मसले हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। आज की इस जदीद दुनिया जो जिस जदीद खतूत पे चल रही है, बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, लोगों को सहूलत दी जा सकती है, वो तो है। लेकिन जो असल लोगों को शिकायत है वो यही है कि जिन्होंने नॉर्मल फ़ीस जमा कराई हुई है, अगर फ़र्ज़ को वो 21 दिन में मिलना है तो उनको 2 महीने हो गए, और इस तरह जिन्होंने अर्जेंट जमा कराई जिनको 7 डेज़ में मिलना है उनको जो है वो 20-20, 22-22, 25-25 दिन हो गए। तो इस पर क्योंकि यहाँ के जो लोकल हमारे ऑफिसर्स हैं इन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि वाकई ताख़ीर का शिकार हो गया सारा मरला, और ये हम जब सारी ये कंसोलिडेट करके हम हेड क्वार्टर को आज ही रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे, और इस पर हमें यकीन है कि मोहतरम जनाब वफाकी मुहतसिब साहब जो है जाद अहमद कुरैशी साहब, वो हेड क्वार्टर पे जब ये इसका कोई लाहेमल बनाएंगे, इंटीरियर गवर्नमेंट के सीनियर्स को बुलाएंगे, पासपोर्ट के जो सीनियर तरीन ऑफिसर उनको बुलाएंगे, और इसका हल तो निकलना चाहिए। लोग उम्रे से महरूम हुए बैठे हैं, लोग हज के लिए दरख्वास्तें दे के बैठे हैं, उनके पासपोर्ट नहीं है, लोगों की नौकरियों का सवाल है। जो हमारा 1 करोड़ के करीब जो हमारा जो है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके मसले रोज़ बरोज़ उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते हैं उन्हें, तो ये सारे बात कर रहे हैं हम ताख़ीर का शिकार होने की वजह से। आप जिस तरह आज मुल्तान रीजनल ऑफिस में इस हवाले से गुफ्तगू भी की, बात की, तो सर क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि इन पर अभी काम किया जाए और इस पर काम मज़ीद बेहतर करने से जो मसले हैं ये हल हो सके? देखिए, जो हमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी गई है और जो अदाद शुमार दिए गए हैं, कोई तकरीबन 5000 से ज़्यादा पेंडिंग है यहाँ पे, और ये पूरे पाकिस्तान के लगाए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितने होंगे, वो तो हेड क्वार्टर वाली फिगर दे सकते हैं। लेकिन उससे ये अंदाज़ा होता है कि इनके तो हमने जो लोगों से भी यहाँ पे इंटरव्यू, यहाँ पे तो कोई ताख़ीर नहीं है, आज का काम आज भी कर रहे हैं जिनका मगर जो पासपोर्ट प्रिंट होने का जो काम है ना, जिसमें फिर डेफिनेट लेमिनेशन है, पेपर है, उसका सिक्योरिटी फीचर वाली पेपर है, दूसरी चीज़ें हैं, या इनका जो वहाँ पे जो ये कह लीजिए इनका जो प्रिंटिंग प्रेस है अपना, वो वहाँ पे देर हो रही है, वो पुराना लगा हुआ है, या वो मशीनें जो तादाद बढ़ गई है। क्योंकि देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू किया और पासपोर्ट ऑफिस बढ़ गए, लोगों को एट द डोर स्टेप पासपोर्ट ऑफिस की सहूलत मैसर की गई, और फिर बाहर की दुनिया में हमारे सफारत खानों में, मिशनरीज़ में ये सहूलत दी गई है, तो फिर काम बढ़ गया। तो उसके हिसाब से मेरा ख्याल है जो प्रिंटिंग का मशीनरी से लेके, प्रिंटिंग मशीनरी इनकी जो है वहाँ से लेकर, और जो प्रिंटिंग पेपर जो इनको चाहिए होता है, और जो स्टाफ जो है वहाँ पे जो उसकी जो अपना उसकी जो है मशीनरी की जो रिपेयर वगैरह है, वहाँ पे डिले हो रही है, और बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। और ये मतलब जो हमारे पास डिले का प्रोसेस आ रहा है, मतलब प्रिंटिंग की तरफ से, और अक्सर जो जितना भी पासपोर्ट जो जहाँ से बन के अमला, तो जिस तरह से बताया आपने कि उसी दिन में परस्यू करके आगे उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जो प्रिंटिंग और तमाम सूरत हाल में पासपोर्ट वो इस्लामाबाद से ही बाकी इसे रीजनल प्रिंट होता है ना पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद से हमारे पास जो आ रहे हैं, जितना भी हमारे पास जितना भी यहाँ से ओके होने के बाद वहाँ पर जो जाते हैं, तो वहाँ से जब ताख़ीर का शिकार होंगे तो यहाँ पर जितने भी पासपोर्ट मुल्तान रीजनल ऑफिस में आएंगे तो वहाँ से वो डिले के बाद जी एक ही जगह से आते हैं ना, तो पूरे पाकिस्तान में एक ही जगह से आ रहे हैं, और अगर डिले है तो फिर वहीं पे है, यही सब। जिस तरह से नाज़रीन बात की, आज हमने जाना कि मुल्तान रीजनल ऑफिस में अभी और दीगर पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से वफाकी मुतसिब आला जो हैं उनकी हदायत पर जितने भी रीजनल ऑफिस हैं पूरे पाकिस्तान में वफाकी मुतसिब के, उन्होंने विज़िट किए जो पासपोर्ट ऑफिस है मुतलका जो भी उनकी डोमेन में आ रहा है, तो उस हिसाब से जो मुल्तान रीजन में भी हमने देखा कि ताख़ीर का शिकार हैं जो जितने भी लोग हैं जिनने जो इशू डेट पर जो अप्लाई किया, उसके बाद जो उन्हें डेट मिली कि वर्किंग डेज़ 21 डेज़ के अंदर अंदर अगर आपको पासपोर्ट मिल रहा है, तो बेसिकली कुछ मसाइल हैं, टेक्निकल मसलों की वजह से जो पासपोर्ट हैं अब जिसमें प्रिंटिंग का मसला आ जाता है, लेमिनेशन का मसला आ जाता है, इन तमाम सूरत हाल की वजह से पूरे पाकिस्तान में जो पासपोर्ट डिले हो चुके हैं, इसमें वफाकी मुतसिब भी जो है अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ पासपोर्ट इंतज़ामिया भी जो है वो भी काफ़ी मुतहरिक अब दिखाई दे रही है कि जो अवामी मसाइल हैं जल्द से जल्द हल हों, और जितने भी लोग हैं ताख़ीर का शिकार उन्हें ना हो, और इसके साथ साथ आवाम को जल्द से जल्द सहूलियात जो हैं फराहम की जाए। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी अवाम शहरी जो हैं, परेशान शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं कब अप्लाई किया था, तारीख क्या गुजर चुकी है, कितना इंतज़ार जो है बढ़ता चला जा रहा है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक हैं? मौला करम है। कब अप्लाई किया था अंकल? ये 18/12 को मैंने अप्लाई किया था। वो कह रहे अभी तक स्टिल ये नहीं बना। ठीक है, आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो तारीख़ है अप्लाई की वो 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर को अप्लाई किया था। आज 3 माह गुजरने के बावजूद, तकरीबन 2 माह गालिबन गुजरने के बावजूद अभी भी कहा जा रहा है कि आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। नहीं जी, आप खुद देख लें, वहाँ पर वो यही कह देते हैं, लेते हैं और ये लिख दिया इन प्रोसेस। हाँ जी, ये आज की डेट में इन्होंने लिख दिया। ठीक है, और फिर आपको कहा जाएगा कि मैसेज आपको नहीं वसूल हुआ होगा। नहीं कह रहे, अब नया मैसेज आएगा तो फिर आप आइएगा। ठीक है, और पासपोर्ट विद नॉर्मल फीस विल बी डिलीवर्ड आफ्टर 21 वर्किंग डेज। आप देखिए नाज़रीन, जिस तरह से भी बात कर रहे हैं, 2 से 2.5 माह गुजर चुके अंकल को अप्लाई किए हुए। 2-2.5 माह गुजरने के बावजूद आप देखिए नीचे लिखा हुआ 21 दिन में जो पासपोर्ट है मिलना था, आज 2 से 2.5 माह गुजर चुके, पासपोर्ट नहीं मिला। अंकल, हमारे हर सरकारी इदारे का ये हाल है कि आपको जो तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख ही मिलती जल्दी जाती है। तो इस हवाले से अगला सफ़र जो है, जाहिर सी बात है, पासपोर्ट इंसान बनवाता है, कोई ना कोई आगे प्लान होता है, कहीं ना कहीं जाना होता है। अगला सफ़र कितना मुश्किल हुआ है? सर बात यह है कि मैं वैसे रिटायर इंजीनियर हूँ, ठीक है। हमारी प्राइवेट कंपनी थी, वहाँ पर बाकायदा एक प्लानिंग होती है कि आपने इतने देर में हमें यूनिट जो है वो बार पे देना वापडा को, अदरवाइज हमें पेनल्टी पड़ जाती थी। यहाँ पर कोई सिस्टम आप खुद देख ले, कोई सिस्टम नहीं है। कोई बंदा अगर प्रॉपर वर्किंग करे, अपनी ड्यूटी पूरी करे, तो आई थिंक सो कि कोई भी लेट होगा ना कुछ होगा। जो अभी जो तारीख है इसलिए होता है कि भाई एक निज़ाम बेहतर नहीं चल रहा। हाँ जी, असल में उसको जो है ना लुक आफ्टर करने वाले जो बैठे हैं, वो प्रॉपर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, माजरत के साथ। अगर वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर करे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, दूसरा अंकल, सबसे एक बड़ा मसला जिस पर आज हम बात करने आए थे, एजेंट्स का। आप जब भी पासपोर्ट अप्लाई करने आते हैं, आप जाहिर सी बात है, इंसान को सारी चीज़ों का नहीं पता, क्या क्या आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कुछ चाहिए। एजेंट्स भी जो है वो भी अक्सर 2 नंबरी कर जाते हैं, चूना लगा जाते हैं। तो इसमें कितना ज़रूरी समझते हैं जो इदारा जो आपके टैक्स के पैसों के साथ चल रहे हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपने बंदे उनके बैठने चाहिए, बताना चाहिए आवाम को कि ये आपको चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, फिर आप एग्जैक्टली। अब आप एक थोड़ा सा आप बाहर देख लें, यहाँ से लेकर कम से कम 150-200 एजेंट्स बैठे हुए हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं पिछले साल हज पे जाना था, तो मैं जब आया हूँ और मैंने आके बात की एजेंट से, तो उसने कहा जी मुझे इतने पैसे चाहिए। मैं अब आपको वो पैसे मेंशन नहीं करता। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा है। कहने लगा जी फिर आप मुझे, मैंने कहा यार मैं खुद जाता हूँ, बनवा लूँगा। अंदर भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने किसी वे से मतलब वो सारा प्रोसेस करवाया और मैंने उसे आकर दिखाया। मैंने कहा ये देखो मैं जमा करवा आया हूँ। मतलब ये इनकी पूरी इतनी बदमाशी लॉबी है ना कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म गिरोह है। आप मुझे बताएं क्या ये अलाउ है बाहर बैठना? अलाउ नहीं, ये तो इलीगल है सारा काम। ये सब इलीगल हो रहा है, लेकिन कौन देख रहा है इसको? लुक आफ्टर क्या देखे? हेड को चाहिए कि वो यहाँ पर सख्ती करवाए, पुलिस को बुलवाए कि यहाँ कोई ऐसा बंदा ना बैठे। यहाँ प्रॉपर बंदा बैठा हो जो गाइड करे कि ये जी ये डॉक्यूमेंट्स काइंडली ले आए, ये आपका काम 1 मिनट में हो जाएगा। वहाँ बाहर अभी पैसे दो, 1 मिनट से पहले काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर बाहर पैसे दे दिए आपका काम हो चुका है। मतलब मेरे ख्याल में ये फिर एक सीढ़ी चल रही है। सीढ़ी है सर, साफ पता लग रहा है, देख ले आप। आखिर में अल्लाह हुकाम से इस हवाले से क्या मुतालबा करेंगे, जितना आप अभी परेशान? यही है कि ना इस निज़ाम को ठीक करें। गरीब आदमी जो बेचारा कहीं से चल कर आता है और आगे से उसको ना हो जाती है, देन वो तो बेचारा, उसकी दिहाड़ी भी गई, उसका किराया भी गया, ज़हनी टेंशन फिर दोबारा शुरू उसकी। तो काइंडली उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो इस चीज़ को प्रॉपरली ज़रा मैनेज करें, ताकि आम गरीब शहरी जो है लाइनें जो है बार बार लाइनों के दफ्तर के चक्कर ना लगे, लाइनों में ना खड़े, वो आए प्रॉपर आए। बिल्कुल में अगर 21 डेज़ लिखा है तो 21, इसका मतलब 21 डेज़ को मिल जाए। ये तो नहीं 3 महीने बाद बंदा आया और उसको पासपोर्ट नहीं मिला। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, जिस तरह भी बात कर रहे हैं। नाज़रीन, मज़ीद भी आवाम जो है उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं उनकी भी परेशानियां जानते हैं। और जिस तरह से ये एक जो इस वक्त बदमाशी का कल्चर चल रहा है, बाहर जितने भी एजेंट्स बैठे हैं पासपोर्ट दफ्तर के बाहर, आप देखें कि सैकड़ों एजेंट्स बैठे हैं, मगर जो अमला है दफ्तर का, उससे चाहिए कि जितने भी एजेंट्स हैं 2 नंबरी करते हैं, आवाम को चूना लगाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है इन सबको यहाँ से हटाया जाए।
इन सबको यहाँ से क्लियर किया जाए ताकि जितना भी आवाम के साथ 2 नंबरी की जाती है, चूना लगाया जाता है, वो रुक सके और उसके साथ साथ जो है मज़ीद भी आवाम की परेशानियाँ जानते हैं। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह अभी आवाम से बात कर रहे थे, आवाम की परेशानियाँ आपको सुनवा रहे थे, उसी हवाले से आज वफाकी मोहतसिब मुल्तान डिवीज़न की जो टीम है पहुँची है पासपोर्ट ऑफिस और विज़िट किया जा रहा है। अवामी जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जा रहा है, आवाम की शिकायत जितनी भी है इस हवाले से सुनी जा रही हैं और इनका जो अजाला है वो करने के लिए भी जो टीम है काफ़ी मुतारिक दिखाई देती है। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वफाकी मोहतसिब मुल्तान डिवीज़न डॉक्टर जाहिद मलिक साहब मौजूद हैं। जानते हैं कि आज की जो ये तमाम तर एक्टिविटी रही उसमें जो आवाम है काफ़ी परेशान दिखाई देती है ताख़ीर का शिकार होने की वजह से पासपोर्ट और जो दीगर मसाइल हैं, किन किन मसाइल को यहाँ फोकस किया गया और हल करने के लिए आगे वफाकी मुतसिब का क्या लायामल होगा। सर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बताइएगा कि जिस तरह से आज जो हमारी टीम है वफाकी मुतसिब की आई है, शिकायत सुनी आवाम की और सबसे ज़्यादा मसला है ताख़ीर का शिकार जो पासपोर्ट अमूमन रहते हैं, तो इस हवाले से क्या आगे जो है वफाकी मुतसिब अल्लाह जो है उनने भी सख्ती से मतलब जो इंस्ट्रक्शन दी हैं इसके ऊपर पासपोर्ट ताख़ीर का शिकार होने की वजह से, अब वफाकी मुतसिब आगे इस चीज़ को किस तरह से देख रहा है और कैसे इस मसले को टैकल किया जाए? जी, मैं इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि वफाकी मुतसिब ने नवंबर 2023 में इस ताख़ीर का शिकार जो आवाम की शिकायत थी कि पासपोर्ट उनको लेट डिलीवर हो रहे हैं, तो उस सिलसिले में एक टीम हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भेजी थी 100 मोटो लेते हुए, और उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसकी बेस के ऊपर हमने उस वक्त पासपोर्ट ऑफिस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से ये मैटर टेकअप किया था और उस पे ये डिसाइड हुआ था चंद कि ये चीज़ें वो एक्सपेडाइट करेंगे। तो उसी सिलसिले में अभी भी ये शिकायत हमें रिसीव हो रही थी कि अभी जो है ये पासपोर्ट जो डिलीवर हो रहे हैं ये लेट डिलीवर हो रहे हैं। उसमें ये था कि जो अर्जेंट कैटेगरी है वो 5 दिन से 15 दिन वर्किंग डे के अंदर उनको रिसीव हो रहे हैं, और जो नॉर्मल कैटेगरी वाले 21 दिन में डिलीवर होने चाहिए थे वो 2 माह 3 माह की ताख़ीर के शिकार होने चाहिए। तो उसी सिलसिले में ऑनरेबल वफाकी मुतसिब ने ये टीम तश्कील दी और आज हमने यहाँ आपके सामने विज़िट भी किया, तमाम लोगों से बात भी की, उनका रिकॉर्ड भी चेक किया, इनका मुतलका ऑफिस का भी रिकॉर्ड चेक किया, जिसमें हमें ये बात प्रूव हुई है कि वाकई ही जितने भी पासपोर्ट हैं अभी तक वो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, अर्जेंट कैटेगरी के अंदर भी और नॉर्मल कैटेगरी के अंदर भी। तो इस सिलसिले में हमने एक अपना ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन भी लिया है, इनसे लोगों से भी बात की है, इसमें हम अपनी रिपोर्ट बनाकर ऑनरेबल वफाकी मुतसिब को आज इंशाल्लाह भेज देंगे, जिसके बाद हम इससे मीटिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस मसले का जल्द से जल्द कोई ना कोई हल तलाश करें। नाज़रीन, जिस तरह से आज हमने आपको पासपोर्ट ऑफिस के जितने भी मसाइल हैं सुनवाया और उसके साथ साथ आवाम जितनी परेशान थी ताख़ीर का शिकार होने की वजह से पासपोर्ट, तो उस हिसाब से अब वफाकी मुतसिब का जो इदारा है ये भी आवाम को सहूलियात देने के लिए काफ़ी मुतारिक दिखाई दे रहा है। मगर अब जानना ये होगा क्या जो पासपोर्ट का ताख़ीर का शिकार जितने भी पासपोर्ट हैं और इस हिसाब से आवाम जितनी परेशान है, क्या ये मसला जल्द से जल्द हल हो सकेगा? क्योंकि जितने भी लोग हैं, आवाम है, जब भी अपने को मिलने जाए, प्यारों को मिलने जाने बाहर जाना चाहे या रोज़गार के सिलसिले में भी अगर बाहर जाना चाहे तो जो मामलात हैं वो काफ़ी पेचीदा हो जाते हैं, क्योंकि जो पासपोर्ट है पाकिस्तान से बाहर जाने का जो ज़रिया है वो जो है उन्हें मिलता नहीं है और इसके साथ साथ काफ़ी ताख़ीर का शिकार होता है, और साथ साथ जितने भी लोग हैं धक्के खा के चक्कर लगा के काफ़ी इस हवाले से थक जाते हैं, मगर पासपोर्ट जो है फिर भी नहीं मिलता। मज़ीद भी मुश्किलात थी बाकी आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।